Okay, ji, so today we are learning about the SLO number 9.4.2, in which we have to describe the greenhouse effect based on heat radiation emitted by the sun. So first of all, learn about greenhouse effect. Greenhouse effect होता क्या है? Basically, greenhouse effect is a natural process that keeps Earth warm enough for life. यानी इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है जो वो वार्म है, दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ। ठीक है। क्योंकि अगर ग्रीन हाउस इफ गैसेस नहीं होंगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, तो हमारे अर्थ जो है वो जो हीट एनर्जी पर्टिकुलर रिक्वायर्ड है ज़िंदगी के लिए, मतलब जैसे हम अपनी बात करें तो हमारी लाइफ में भी हम जिंदा क्यों हैं, क्यों हमारी लाइफ में एक बैलेंस है, हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर मतलब हीट एनर्जी भी है और कोल्डनेस भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ हीट 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 ही होगी तो भी लाइफ नहीं आगे चल सकती। अदरवाइज़ अगर सिर्फ मतलब अगर सिर्फ विंटर्स ही आ रहे हैं, सिर्फ सर्दी ही है, कोल्ड ही है और हीट है ही नहीं, तो भी लाइफ को आगे हम मूव नहीं करा सकते। ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखें, आपको डायग्राम से नज़र आ रहा होगा, देयर इज़ अर्थ। ठीक है, एंड यू नो देयर आर सम लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो हमारे पास एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है जिसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो मौजूद होती हैं। ठीक है, जिससे आपको यहाँ नज़र आ रहा है एटमॉस्फेयर की ये लेयर है, इसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद हैं। सही है। अच्छा, वैसे तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में जो हैं वो पूरे एटमॉस्फेयर में ही स्कैटर हुई हुई होती हैं, बट उनकी कंसंट्रेशन जो है, ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर लेयर के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेटेड होती है। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ज़्यादातर कंसंट्रेटेड होती हैं एक पर्टिकुलर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में। और वो कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर होती है? देखिए, हमारे पास जो है ना एटमॉस्फेयर की ये लेयर्स होती हैं। सबसे नीचे वाली जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर, और ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो उनकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है ट्रोपोस्फियर में, विच इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर होता है, मेसोस्फियर होता है, और हमारे पास क्या होता है, थर्मोस्फेयर है, फिर एक्सोस्फेयर है। सही है। तो ट्रोपोस्फियर क्या है? द लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो वेदर फिनोमेना जो होते हैं ना वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं किसके? ट्रोपोस्फियर में। क्लाउड फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल है इस लेयर में। ठीक है, रेनफॉल हो रही है, विंड चलेगी, वेरिएशंस हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो ट्रोपोस्फियर से रिलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि ट्रोपोस्फियर जो है ना कुछ गैसेस कंटेन करती है जो कि एसेंशियल हैं फॉर लाइफ। ठीक है, ज़िंदगी को चलाने के लिए हमारे पास ट्रोपोस्फियर में जो गैसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैसेस जो हैं टिपिकली प्रेजेंट होती हैं किसमें? ट्रोपोस्फियर में। एडिशनली इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट शील्ड्स अस फ्रॉम सोलर रेडिएशंस। ठीक है, सोलर से जो सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं बेसिकली वो इसके अंदर ट्रैप हो जाएंगी, और अभी हम देखेंगे कि वो कैसे ट्रैप होंगी। अभी हमें हमारा ये टॉपिक चल रहा है। ठीक है। तो दैट मेंटेन्स द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर लाइफ ऑन अर्थ। यानी कि हमारे पास इस लेयर में कुछ जो सन से जो रेडिएशंस आ रही है ना, वो इसके अंदर कुछ रेडिएशंस ट्रैप हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा अर्थ का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, जो कि हमारे अर्थ की लाइफ के लिए ज़रूरी है। ओके। तो ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा वो कुछ गैसेस के थ्रू होगा। वो गैसेस कौन सी लेयर में? ट्रोपोस्फियर में वो गैसेस लाई कर रही हैं। ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन ट्रोपोस्फियर में मैक्सिमम है, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब देखें हो क्या रहा है। सन से रेडिएशंस आ रही हैं, द रेडिएशंस आर कमिंग फ्रॉम अर्थ, राइट। After striking over the surface of the earth, the radiations are going back to the स्पेस। स्पेस में लिखा हुआ है ना, देखो रेडिएशंस आ रही हैं अर्थ के सरफेस से स्ट्राइक हुई, और फिर वो कहाँ जा रही हैं? बैक टू स्पेस, रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस। बट जाते जाते कुछ रेडिएशंस जो हैं वो एज हीट एनर्जी वो एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप हो जाती हैं, यानी रुक जाती हैं, सारी की सारी रेडिएशन बाहर नहीं जा पाती। सही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हीट ट्रैप्ड बाय द बाय ग्रीन हाउस गैसेस। तो जो हीट बाहर जा रही है उसमें से कुछ हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के थ्रू ट्रैप होती है। और वो जो गैस
और गैसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस है, वाटर वेपर्स भी होते हैं इसमें। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है देखें, हीट एब्जॉर्ब बाय अर्थ एटमॉस्फेयर। सही है। अर्थ एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी जो एसेंशियल है, जो ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, क्योंकि एक ख़ास टेम्परेचर को अर्थ के मेंटेन करना है। अगर ये सारी की सारी हीट एनर्जी जो आ रही है, वो सब के सब हीट एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर में, सॉरी स्पेस में वापस चली जाएगी, तो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा कोल्ड रहेगा। ठीक है, जो लाइफ को आगे प्रोसीड नहीं करा सकता। इसीलिए लाइफ को मेंटेन रखने के लिए ये हमें हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है। सही है, लेकिन एक ख़ास अमाउंट में। अगर ये हो कि बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस हो जाएँ उनकी कंसनट्रेशन, और बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी अगर एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाएगी, तो क्या होगा, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी ट्रैप होने की वजह से क्या होगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो ग्लेशियर्स हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट होने लगेंगे, आइस मेल्ट होने लगेगी जो ग्लेशियर्स में है, और उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये एक क्वेश्चन है, मैं आपको लिखवा दूंगी। फॉर द टाइम बिंग आप ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में एक फ्लो चार्ट है, इसको समझ लें, और इसको अपनी वर्डिंग्स में भी आप लिख सकते हैं, या आप ये फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं डायरेक्ट एग्जाम में। ठीक है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट कीप्स द अर्थ वार्म इनफ फॉर लाइफ। सही है। सोलर रेडिएशंस एंटर्स इनटू अर्थ, अर्थ में एंटर हुई, अर्थ एब्जॉर्ब्स एंड री रेडिएट्स हीट। अब अर्थ क्या करती है, कुछ कुछ रेडिएशंस एज हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, और कुछ री रेडिएट कर देती है हीट को, यानी रिफ्लेक्ट कर देती है। ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर में मौजूद हैं। वो गैसेस क्या करती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हीट। ओके। उसके रिजल्ट में क्या होता है, दैट रिजल्ट इन वार्मिंग ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट, हमारा जो प्लैनेट है उसकी वजह से वार्म रहता है, विच इज़ रियली रियली एसेंशियल फॉर दी लाइफ टू प्रोसीड। ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ ये है, यहाँ देखें, हाउ कैन एन इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट बिकम हार्मफुल टू लाइफ ऑन अर्थ। क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाए। अभी तो हम कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हमारे लिए एसेंशियल है, बेनिफिशियल है। ठीक है, बट क्या ये पॉसिबल है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाए। वो कब होगा, जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, यहाँ देखें, एक्सेस ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप टू मच हीट इन द एटमॉस्फेयर कॉजिंग द अर्थ टेम्परेचर टू राइज। अगर बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होंगी, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी ट्रैप हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज होगा, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होगी। दिस कैन लीड टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होने लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, सही है, या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, लाइक दैट। तो क्लाइमेट जो है वो बहुत रैपिड चेंज हो रहा होगा। ठीक है। मेल्टिंग आइस कैप्स, राइजिंग सी लेवल्स, ग्लेशियर्स यानी आइस जो है वो, जो बर्फ़ जमी हुई है वो मेल्ट होने लगेगी अर्थ में, और अर्थ की जो सी लेवल है, समंदर का जो लेवल है वो बढ़ने लगेगा, एंड मोर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस क्रिएट होने लगेंगी। ओके। सो दिस इज़ अबाउट कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी, ग्रीन हाउस गैसेस भी जो हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो है वो अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा या बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट डिक्रीज़ हो जाएगा, तो वो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्रिएट करता ही है। ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, जो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा होपफुली। ठीक है।